हटवा टीवी चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हटा सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी की बेटी आशीष पुरानी ने दीप पेशाब ऊपर करके जल जाने लड़ाई झगड़े के लिए उकसाने जान से मारने की धमकी। थाने में रिपोर्ट कराने को लेकर दिया खुला चैलेंज। संगठन ने कार्रवाई करने, अवैध संपत्ति की जांच करे की शासन प्रशासन से मांग न करने पर संगठन द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हटा भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिससे गांव-गांव, शहर-शहर से अवैध शराब बिक्री बंद होती जा रही है, जिससे फलस्वरूप अवैध शराब माफियाओं की बौखलाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि संगठन के सदस्यों को लगातार जान से मारने, झूठे केसों में फंसाने जैसे कारनामे शराब माफियाओं द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हटा से सामने आया है, जो कि संगठन के सदस्य के ऊपर पेशाब करके जलाने, लड़ाई झगड़ा करने के नाम से औकात जैसे शब्दों का प्रयोग कर उकसाने का सामने आया है। थाने में रिपोर्ट करने को खुला चैलेंज दिया जाता है। संगठन के सक्रिय सदस्य धर्मेंद्र पांडे के साथ हटा सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के बेटे आशीष पुरानी और उनके साथ जुड़े उनकी कंपनी के लोगों द्वारा बार बार धर्मेंद्र पांडे की गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी सामने से खड़ी करके गंदी गाली दी जाती है। और जब धर्मेंद्र पांडे द्वारा पत्रकार भाई मनीष कुसमैया को फोन पर जानकारी दी जाती है कि मेरे आगे से गाड़ी लगाकर गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तब मनीष कुसमैया के मोबाइल में आशीष पुरानी फोन पर जुड़ जाता है और धर्मेंद्र पांडे की बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी धर्मेंद्र पांडे द्वारा थाना प्रभारी को फोन लगाकर एवं व्हाट्सएप पर दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी जी को भेजी जाती है, जिससे आशीष पुरानी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कर दो रिपोर्ट, जहां करने हो, मेरी पेशाब से तुम जल कर मर जाओगे, तुम्हारी लड़ने की औकात नहीं है। जिसको लेकर आज हटा थाने में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा आवेदन दिया गया है। माफिया अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से करते आ रहे हैं। संगठन ने अवैध प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गाड़ी, मकान, अवैध हथियार की जांच की मांग भी संगठन के सदस्यों द्वारा की गई है। इनके द्वारा लगातार संगठन के लोगों के साथ धमकियों, गाली गलौज, मारपीट जैसे कई आवेदन भी हटा से लेकर दमोह एसपी महोदय को भी सबूती के साथ दिए गए हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। महेश पुरानी, आशीष पुरानी ये आदतन अपराधी है। कई मामले इनके ऊपर संलिप्त रहे हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, अवैध संपत्ति की जांच नहीं की जाती, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी शासन प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी। हटा के सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी के बेटे आशीष पुरानी द्वारा पत्रकार के ऊपर पेशाब करने जैसे शब्दों का प्रयोग। हटा के सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी की बेटी आशीष पुरानी द्वारा पत्रकार एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय सदस्य के ऊपर पेशाब करने, लड़ाई झगड़ा करने, औकात जैसे शब्दों का उपयोग कर उकसाने, छवि धूमिल करने, थाने में रिपोर्ट कराने का चैलेंज देते हुए दी धमकी। आया हूँ और हम लोग इतवार के दिन भी आए थे। इतवार के दिन हमसे बोला गया कि आओ, आपके बयान होने हैं और दस्तखत होने हैं। दस्तखत होने करने के लिए आए तो वे बोल रहे हैं हवलदार जी को हम नाम तो नहीं जानते हैं, बोल रहे 3000 रुपया जो आपका चालान के लिए पैसा चाहिए और मतलब कागज आने के लिए पैसा चाहिए। उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे है नहीं है, मैं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे। बोले कि तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो क्या भी केवल फिर मानो चलो ने उनको कल आज ही पकड़ने जाते हैं उसको। आपसे पैसे मंगा रहे थे? हाँ, 81 हो फोन लगाया उनने और 181 की आज मतलब मोबाइल छुड़ा के कह रहे कि वापसी। अच्छा, पुलिस द्वारा आपकी 181 बंद कराने की कोशिश की गई? मोबाइल मंगा के? मोबाइल, आपका मोबाइल मांग के? हाँ, मोबाइल मांग के, मोबाइल अपने कान में लगा के वे अपने हाथ से मतलब सब बुलवा रहे थे, मानो चलो। फिर हमने फिर से बोली 181। किस चीज़ की आपने 181 लगाई थी? 181 के लिए लाई थी कि शराब माफिया हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, शराब माफिया भी कर रहे हैं, गुंडों से परेशान करवाओ जा रहा है हमको। मान कर बीच चौराहे पे पेट्रोल पंप पे मारा पीटा भी गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। पहले किया मेरे साथ राजा ने, फिर दूसरी बार मेरे बच्चों को, बीवी को, मेरी बहू को, मेरे सब पूरे यानी 4 लोगों को पीटा। इसके बाद मान कर कोई उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई 20 तारीख को, दीपावली दिन 1 तारीख को पाई, उसी 20 तारीख 12 बजे हम लोग वापसी गए। फिर इसके बाद कोई सुनाई नहीं, ना कोई अभी कार्रवाई भैया ने कुछ हो रहा। अब ये मतलब अभी शराबबारी करवा रहे हैं गुंडा है जो गाँव मतलब गाँव में हटा मटा में सब जगह तो फिर रहे शराब माफिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहुरन सिंह। तो इसलिए आए हैं कि हमारे धर्मेंद्र पांडे जी को शराब माफियाओं द्वारा धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है
कि आप कहीं शराब पकड़ोगे या हमें कहीं दिख जाओगे तो हम आपको जान से मार देंगे। यहाँ पर फुल गुंडा राज चल रहा है, शराब माफियाओं का आतंक है। इसलिए हम शासन प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, इस तरह का गुंडा राज हटा में नहीं चलेगा, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि अगर कोई भी अपराधी है, शराब माफिया है, इस तरह की छेड़खानी करता है, ओवरटेक करके कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। देखा गया है कई बार संगठन के लोगों पर ही क्यों निशाना बनाते हैं माफिया? शराब माफिया है वो तो संगठन के लोग, वो उनकी अवैध शराब पकड़ते हैं तो अवैध गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, जिससे कई माताओं बहनों की मांग उजड़ गई। कई सुने छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, इसलिए वो टारगेट करते हैं संगठन वालों को कि हमारा अवैध शराब बिकने दो जैसी बिकती है। क्या नाम है आपका? सालकराम पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष हटा। अभी हटा में तो ये बहुत गुंडा राज चला रहे हैं अपना, और अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को धमकाने डराने का कार्य करते हैं। जब दमोह में कुछ लोगों ने इनको लोगों के लिए रगड़ा था तो कहीं नरसिंहगढ़ पे से भगे, फिर उसके बाद में जब अभी ये जबलपुर जा रहे थे तो बनवार के वहाँ से भगे, जिसके सस्पेंशन तक गाड़ियों के बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर के तुम इतने बड़े गुंडे थे तो उनसे जाकर के फंसते, उनसे जाकर के लड़ाई करते हैं और वहाँ दिखाते अपनी पेशाब का पावर। और मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोग 2 बजे रात में मोटरसाइकिलों से घूमते हैं दिनों दिन रातों रात, वैसे तुम घूम करके दिखा दो। और अगर तुम वास्तविकता में हो पहलवान और गुंडे हो तो अकेले शहर में घूम करके बताओ 2 बजे रात में, तुम अकेले घूम करके दिखाओ, पर तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। तुमने कितने लोगों के लिए हटा में दुश्मन बना दिए, कितने तुम दोष द्रोह फैला रहे हो, तुम ही हटा की व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हो। इस पर पुलिस को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और इनके लिए सजा बुलवाना चाहिए। निगरानी शुदा है, यही झगड़ा करवाते हैं, यही शराब पिलवाते हैं, यही झगड़ा करवाते हैं, यही हथियार बिकवाते हैं, यही गांजा बिकवा रहे हैं, यही सब कुछ करवा रहे हैं, यही माताओं बहनों के साथ अभद्रता करवा रहे हैं, किसी माँ बहन बेटियों के साथ गलत काम करवाते हैं। हटा में कोई दोषद्रोही नहीं है, सबसे बड़ा दोषद्रोही ये है। आवेदन देने क्यों आए? आज हमारे भाई सक्रिय का धर्मेंद्र पांडे जी हैं, जो कई बार आवेदन दे चुके हैं। उनके ऊपर जो विगत कुछ दिनों से जो माफिया लोग परेशान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। टीआई साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा थाने में। हम समस्त जिला के कार्यकर्ता इस थाने के अंदर धरना धरेंगे। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं, टीआई साहब से कहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जो अवैध शराब व्यापार करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम नाम दो, भगवती मानव कल्याण संगठन। यहाँ पर आवेदन देने आए हैं, क्या पूरा करना? हम लोग इसलिए आवेदन देने आए हैं कि हमारे जो धर्मेंद्र पांडे जी हैं, इनके लिए शराब माफिया आशीष पुरानी के लड़कों ने एवं आशीष पुरानी ने फ़ोन पे इनको अभद्रता के साथ गिरफ्तार किया। हम लोग सिर्फ अवैध शराब का ही विरोध करते हैं, वैध का हम लोग नहीं करते। वैध आपने लाइसेंस लिया है, दुकान चला रहे हैं, आप दुकान से बेचिए, लेकिन जो गांव-गांव आप शराब भेज रहे हैं, माँ बहनों की मांगें सुनी हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वह वेदना हम लोगों को होती है।